जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और बनियों का पाप सुनाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तानने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर। बड़ा वो किताब मुफिदाम मौसम व जगतीत कारणी तस्निब सा धनोपदास मुतवतन मुलक मारवाड़। यह जगतीत कारणी जिसको श्री अनोपदास पेंटिंग प्रेस छावनी रामपुरा में छाप के प्रचित किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जवैसास बुधवार संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगतीत कारणी लतमाश। यह किताब मैंने फायदा के वास्ते और मैंने तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बर बगौर तमाम पढ़े, सोचे, समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नंद हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है, जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद जमीन माता, धन्यवाद अनंतदास जी महाराज। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगतीत कारणी पढ़ करके बंदोबस्त करे और जिन भाई को पढ़ना नहीं आता उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और ना फकीर वगैरह को पेज नंबर 145 खबर पढ़ने देते और ना याद रहने देते हैं, तो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी खेद कर देते हैं कि फिर अकल खराब हुए को देख के कि अब इन्हों की अकल नहीं आई थी, खराब हो गई, अब हिंदुस्तान में लाते हैं और हिंदुस्तान का कुछ धन बता देते हैं और सब अपने काबू में रखते हैं, परंतु बाकी धन को अपने राक्षसी पाप से किसी टापू के ऊपर खेत के जमे कर लेते कि जहाँ रात दिन राक्षसी पाप कराते रहते। परंतु यह सौदागर मारनार अपनी अपनी जुबान से संसार के लोगों पर ऐसा जाहिर किया करते हैं कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, जब तक अंग्रेज अपनी वलायत में बहुत तंग हाल से थे और भूखे मरते, और ये बनिए लोग पहले से संसार में ऐसी ऐसी बातें चला देते हैं जिससे संसार में सुन सुन के बातें करते। ये अंग्रेज वगैरह पहले अपनी वलायत में भूखे मरते थे, जिसकी वजह यह है कि अंग्रेजों के पास पैसा नहीं था, इससे दुखी थी। सो इस बात का बनियों ने अपनी जुबान से तमाम दुनिया में जाहिर कर रखा है कि जिससे तमाम जहान के लोग ऐसा जिक्र करते हैं कि अंग्रेज के पास धन नहीं था, इससे अंग्रेज अपनी वलायत में भूखे मरते थे। परंतु जब से हिंदुस्तान में आए जब से भूखे नहीं मरते हैं, क्योंकि जब से इनके पास धन हुआ है, तो यह बात सौदागरन के राक्षसी पाप की कि जिस वलायत के लोगों को भूखे मरते करना मंजूर हुए, तो यह बनिया अपने राक्षसी पाप से करके दिखला देते। बल्कि परमेश्वर ने तो किसी को दुख नहीं दिया है, बल्कि हर तरह का सुख दिया है, परंतु यह बनिया अपने राक्षसी पाप से धन को खींच लेते हैं जब वो बगैर धन के भूखे मरने लगते हैं। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागर के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो मुझको मालूम हुआ है वो यह है कि सब्जेक्ट में बीमारी का हाल सुनने में नहीं आता था, क्योंकि काल वगैरह और डाक चाला वगैरह नहीं होता था और न जमीन को दुख था, परंतु बल्लाजा के पास से इन सौदागर ने तरह तरह की बीमारियां जमीन माता को और आदमियों को वगैरह को कर दी। इससे दुनिया में बुरा होता है, परंतु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। सो बुरा होना और काल वगैरह का पड़ना और चांदी सोने की खाने का गल जाना सौदागरन के राक्षसी पाप से है। तो इन्होंने राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए। इन बनियों से यह भी दरियाफ्त करना चाहिए कि जो बनिए कहते हैं कि अंग्रेजों की वलायत में धन नहीं था, परंतु जब हिंदुस्तान में आए जब से इन्हों के पास धन हुआ है, वरना इनके पास धन नहीं था। सो ख्याल करने की बात है कि धन तो सभी वलायत में था। जय परमेश्वर। पेज नंबर 146। फिर बनिए तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे मरते बयान करते। इससे मुझ गरीब साधर्म दास की हाथ जोड़कर अरज है कि कुल वलायत में धन था, तो तुम्हारी वलायत का धन कहाँ गया, जिसकी तलाश करो। जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि किसी ने तुम्हारी वलायत के धन के ऊपर जादू किया है, जिससे तुम्हारी वलायत
में तुम्हारा कदीमी धन नहीं रहा है, जिसकी तलाश तुम अंग्रेज लोग मेरे कहने से करो। क्योंकि पहले जमाने में सब वलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने थी, जिससे धन का कोटा नहीं था, परंतु चांदी सोने की खानों में से खोद खोद के निकलवाते और उनके बर्तन वगैरह बनवा लेते, और जो जो काम जरूरत के होते थे तो उस सोने चांदी का रुपया और मोहर तैयार करा करा के खर्च में लाते थे। परंतु जब से कि यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, तब से साल ब साल काल वगैरह डालते, सो यह बनिए काल डाल डाल के टूटे हुआ धन दुनिया का काबू में करते जाते हैं, जिससे जमीन माता के शरीर में चांदी सोने की खाने थी वो जादू से गल गई और गारत गई। क्योंकि सौदागर बच्चे जमीन को तरह तरह की बीमारियां करते हैं, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई, परंतु टूटा हुआ धन तो सभी वलायतों में था। सो तुम्हारी वलायत के धन पर क्या जादू हुआ कि जो तुम्हारी वलायतों के घरों में किसी के पास धन नहीं रहा। सो उनकी तलाश करो, क्योंकि बगैर किसी के ले जाए हुए धन नहीं जा सकता है। फिर कहा गया, धन कोई आदमी थोड़ा ही है जो उठ करके चला गया, वो तो मिसाल पत्थर है, बगैर ले जाने के नहीं जा सकता है, जिसकी तलाश करो। क्योंकि उन्होंने राक्षसी पाप के जादू से सबों की धन को काबू में कर लिया, जिसकी तलाश करो तो तुमको चोरी करने वालों की चोरी का हाल आपसे आप मालूम हो जाएगा। परंतु मैं इन सौदागरों चोरी का हाल आप लोगों को जाहिर करता हूँ, सिर्फ इस गरज से करता हूँ कि आप लोगों बंदोबस्त करोगे तो आपके बाल बच्चों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से आराम मिले। क्योंकि इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि जिसका हाल मैं कई जगह आप लोगों को समझने के लिए ऊपर लिख चुका हूँ। इससे कुल हाल इन सौदागरों का साफ साफ जाहिर होता है। परंतु अब इन्हों को इरादा ऐसा है कि जैसा मैंने लिखा है कि अंग्रेज के बच्चे होशियार होंगे और समझेंगे तो ये जानेंगे कि सौदागर ने ही हमारे बुजुर्गों को धन दिया। इससे ऐसा ख्याल करके वो हमारे हुक्म में रहेंगे और हमारे कहने में मानेंगे। इसे इन सौदागर ने अपने अक्लमंदी से तरह तरह की बातें पहले से चला दी। पेज नंबर 147, जय परमेश्वर। चाहे धन देवे चाहे धन नहीं दे, परंतु अपने औलाद के भले के वास्ते ऐसी ऐसी बातें पहले से चला दी कि अंग्रेज के बच्चे समझेंगे और उनको मालूम होगा, तो अंग्रेज के बच्चे यह जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों को इन्होंने ही धन दिया है। जब हमारे पास हुआ है, जिससे हमारे बुजुर्ग इन बनियों का हुक्म उठाते और हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब है। इससे इन्होंने पहले से मतलब की बातें चला दी कि जो हमारी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं आएगा। परंतु इन बनियों ने अक्लमंदी के ऊपर अंग्रेजों के बच्चे भी गौर नहीं करते हैं और अपने मुल्क की तलाश नहीं करते हैं कि हमारे वलायत में टूटा हुआ धन था वो कहाँ गया, जिसकी हम तलाश नहीं करते। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अकल को ऐसी खराब कर दी है, जिससे तमाम जहान के लोगों को ऐसा ही सोचता है, जिससे अपनी वलायत के टूटे हुए धन की तलाश नहीं करते और इन्हों के हुक्म को मानते और बनिए अपने राक्षसी पाप से हमारे मुल्क के धन को अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसकी तो खबर नहीं पड़ने देते हैं। और जो कि चांदी सोने की खाने थी, उनको इन बनियों ने पहले से अपने राक्षसी पाप के जादू से कुल राजा बादशाहों को भुला दी कि जो यह जानते हैं कि खाने जमीन पर मौजूद ही नहीं थी। तो ये भाइयों, तुमको इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, क्योंकि जमीन माता को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बीमार कर दिया, जिसे खाने चांदी सोने की गल गई है। अलावा इसके इसी तरह से इन बनियों ने संसार के आदमियों को और चौपायन और पंखेरान को अपने राक्षसी पाप से बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं। और कम उम्र में मारने से इनका यह मतलब है कि संसार जलद थोड़ा रह जाए तो हमारी औलाद ज्यादा रह जाए तो हम अपना राज करें। इसे मैं तुम अंग्रेजों को और तमाम जहान के रजवाड़ों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता फिरता हूँ। परंतु सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकलों को फेर करके ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को वहम हो गए। गैर उस वहम के कहने को अपने दिल में कुछ ख्याल ना करके और रंज नहीं लगे दुनिया का भला होने के लिए हाथा जोड़ी करके समझाता फिरता, तो वो समझने वाले लोग मुझको धक्के देते हैं और कहीं बुरा भला कहते हैं। फिर मैं उन शक्तियों को सह करके पिछली हालातों को कि जो रावण और हनाकशक और कंस और कारण बादशाह ने इन सौदागरों की तरह से काफिरी पाप चलाया था कि शनिचर जी ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण जी ने और गुरु नानक जी ने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफे कराया। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।
ये 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर सुनना। जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आ रही और जिस भाई को ये किताब चाहिए तो संपर्क नंबर पे बोल रहा हूँ, तो संपर्क नंबर पे किताब जरूर प्राप्त करें निःशुल्क। मोबाइल नंबर 89505653 एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।